दोस्तों, सऊदी अरब ने इसराइल और यूएई का इंतहा से ज्यादा खतरनाक और खौफनाक मंसूबा बेनकाब कर दिया। सुन के कानों को हाथ लगाएंगे आप। मामला ये है कि सऊदी अरब के साबिक इंटेलिजेंस चीफ शहजादा तुर्की अल फैसल ने दिल दहला देने वाला आर्टिकल लिखा है निहायत मोतबर सऊदी अखबार में। शहजादा तुर्की अल फैसल ने लिखा कि ईरान पे अमेरिका और इसराइल के हमले असल में भयानक मंसूबा था इसराइल का, और वो मंसूबा ये था कि सऊदी अरब को ईरान के खिलाफ बराह रास्त जंग में झोंक दिया जाए। अगर इसराइल की ये साजिश कामयाब हो जाती ना तो ये खित्ता तबाह बर्बाद हो जाता। हमारे बच्चे और बच्चियां इस जंग में मारे जाते जिस जंग का हमसे ताल्लुक ही कोई नहीं, जो हमारी है ही नहीं। तेल तनसीबात, पानी साफ करने के प्लांट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर सब के सब बर्बाद हो जाते, कुछ भी ना बचता। लेकिन सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने निहायत दानिशमंदी, सब्र, तहम्मुल और हिकमत का मुजाहिरा किया। उन्होंने जंग में हिस्सा लेने के बजाय इसे रोकने की कोशिश की, मजीद फैलने से रोक दिया। इस होलनाक जंग को पाकिस्तान के साथ मिलकर तनाव और जंग खत्म करने की कोशिशें जारी रखी। अगर वो ऐसा ना करते तो इस खित्ते में सिर्फ एक ही मुल्क बचता, जो कि इसराइल है। चौधरी बन जाता इसराइल, चौधरी। अब गौर करें इस पे। ये इशारा दिया उन्होंने कि बचता यूएई भी ना। जाहिर है ईरान तबाह बर्बाद जो कर डालता यूएई को। असल में उन्होंने इसे इसराइली मंसूबा कहा, लेकिन यूएई का नाम लिए बगैर उसको भी हिस्सा करार दिया इस मंसूबे का, क्योंकि यूएई की हर मुमकिन कोशिश थी कि पाकिस्तान और सऊदी अरब हमला करे ईरान पे। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि आरजी जंग बंदी पे यूएई को जो तकलीफ हुई पूरी दुनिया जानती है। इसलिए साफ इशारा है तुर्की अल फैसल के इस मजमून में कि यूएई और इसराइल का मुश्तरका मंसूबा था ये पूरे खित्ते को तबाह बर्बाद कर देने का। सऊदी अरब की तबाही ही तो चाहता है यूएई। वो समझ रहा था कि बस सब खलीजी ममालिक खत्म हो जाएंगे और उसकी ताकत बरकरार रहेगी, जबकि शहजादा तुर्की अल फैसल ने लिख दिया कि कोई ना बचता अगर ये मंसूबा कामयाब हो जाता तो। जाहिर है यूएई भी नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद। ईरान ने पाकिस्तान से सच्ची दोस्ती का हक अदा कर दिया। कतर से एलएनजी लाने वाले 3 पाकिस्तानी जहाज़ों को आबने हुर्मुज से गुजरने की इजाज़त दी ईरान ने, और वो भी गुज़िश्ता 15 दिनों में। 2 जहाज़ पाकिस्तान पहुंच चुके, जबकि तीसरा भी जल्द पहुंच जाएगा। यूँ पाकिस्तान में एलएनजी का बहरान तकरीबन खत्म हो गया। बिजली मजीद महंगी होने से बचा ली ईरान ने, साथ ही साथ हमारी ज़राअत भी, क्योंकि एलएनजी आ जाने से बिजली के पैदावारी प्लांट्स और इंडस्ट्री, खासकर खाद बनाने वाली फैक्ट्रियों को भी गैस मिलेगी। पहला जहाज 30 अप्रैल को पाकिस्तान पहुंचा था, जबकि दूसरा 11 मई को, जबकि तीसरा इस वक्त आबने हुर्मुज क्रॉस कर रहा है, वो भी जल्द पहुंच जाएगा पाकिस्तान। ये इंतहा से बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि अगर ईरान पाकिस्तानी जहाज़ों को खुसूसी इजाज़त ना देता आबने हुर्मुज से गुजरने की, तो महंगाई का वो तूफान आता कि अलमानुल हफीज। ये इस बात का सबूत है कि ईरान पाकिस्तान की सालिसी और मुस्तकिल जंगबंदी की कोशिशों की खूब कदर कर रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान ने भी 6 तिजारती राहदारियाँ खोली हैं ईरान के लिए। ये बहुत बड़ा काम था जो पाकिस्तान ने किया, क्योंकि अमेरिका ने कर रखी है ईरान की बहरी नाकाबंदी। कोई जहाज ना तो ईरानी बंदरगाहों से बाहर निकल सकता है और ना ही अंदर जा सकता है। पाकिस्तान ने मुतबादिल के तौर पे 6 ज़मीनी रास्ते दे दिए ईरान को, ताकि वो अपना काम चला सके। यूँ पाकिस्तान के इस आसान इक़दाम का उतनी ही मोहब्बत से जवाब दिया हमारे बरादर इस्लामी मुल्क ईरान ने। अमेरिका ने ईरान का जवाब मुस्तरद क्यों किया? आखिर असल में क्या था ईरान के जवाब में, और क्या अब एक बार फिर ईरान अमेरिका जंग शुरू हो जाएगी? आए जानते हैं इन तमाम सवालों के जवाब। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये जान लें कि किसी भी सूरत जंग दोबारा शुरू नहीं होगी, क्योंकि जंगबंदी तोड़ के दोबारा हमले शुरू कर देना ना सिर्फ ईरान बल्कि अमेरिका के अपने मुफाद में नहीं। इसलिए दोबारा जंग को तो भूल जाएं। रही बात ईरानी तजावीज़ की, तो ईरान ने अपनी जोहरी तनसीबात मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर देने या फिर न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद कर देने से साफ इनकार कर दिया था, क्योंकि ईरान का मौक़िफ़ था कि वो अपनी एनर्जी और मेडिकल के शोबों की ज़रूरियात पूरी करने के लिए जारी रखेगा अपना पुरआमद न्यूक्लियर प्रोग्राम। ये हक है उसका, और यही वो बात थी जिस पे गुस्सा आ गया ट्रंप को, और उन्होंने ईरान की तजावीज़ मुस्तरद कर डाली। खैर, इसके अलावा ईरान ने कहा था कि जंग फौरन और मुकम्मल तौर पे ख़त्म की जाए और गारंटी दे अमेरिका के आइंदा हमले नहीं करेगा ईरान पे। लिबनान में भी मुस्तकिल अमन की डिमांड की थी ईरान ने। साथ ही अमेरिकी पाबंदियों के खात्मे और नाकाबंदी ख़त्म कर देने का मुतालबा भी किया था। दोस्तों, इस वक्त खित्ते में सबसे महंगा पेट्रोल पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में 16 फरवरी को पाकिस्तान में पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत थी 258 रुपये 17 पैसे। ईरान अमेरिका जंग शुरू हुई 28 फरवरी को, और तब से अब तक हमारी हुकूमत ने जालिमाना कार्रवाई डालते हुए 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 156 रुपये 41 पैसे बढ़ा डाली। तभी तो इस वक्त पाकिस्तान में 1 लीटर पेट्रोल 414 रुपये 58 पैसे का मिल रहा है, जबकि भारत, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और श्रीलंका, इन तमाम ममालिक में इतना महंगा नहीं है पेट्रोल। सबसे पहले भारत का बताते हैं आपको। भारत में फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमत
उतनी ही है जितनी के ईरान अमेरिका जंग से पहले थी, यानी तकरीबन औसतन 313 पाकिस्तानी रुपए। मतलब नहीं किया कोई इजाफा भारत ने पेट्रोल के दाम में। बांग्लादेश की बात करें तो जंग से पहले बांग्लादेश में 1 लीटर पेट्रोल तकरीबन 272 पाकिस्तानी रुपयों का दस्तयाब था। उसमें अब तक सिर्फ 45 पाकिस्तानी रुपयों का इजाफा किया बांग्लादेश ने, और अब वहां पेट्रोल की फी लीटर कीमत है तकरीबन 317 पाकिस्तानी रुपए। श्रीलंका में जंग से पहले 1 लीटर पेट्रोल के दाम थे तकरीबन 243 रुपए, जो अब तकरीबन 340 हो चुके। यूं लगभग 97 पाकिस्तानी रुपए इजाफा किया श्रीलंकन हुकूमत ने 1 लीटर पेट्रोल की कीमत में। रहा अफगानिस्तान, तो उसमें जंग से पहले 1 लीटर पेट्रोल की एवरेज प्राइस थी तकरीबन 220 पाकिस्तानी रुपए, जो अब 240 के आसपास है। यूं ईरान अमेरिका जंग के बाद से 20 रुपए इजाफा किया अफगानिस्तान ने 1 लीटर पेट्रोल की कीमत में, और ये इजाफा भी शायद एक्सचेंज रेट की वजह से किया। खैर, पाकिस्तान की हुकूमत ने पेट्रोल के दाम कम क्या करने थे, उल्टा लेवी यानी टैक्स बढ़ा दिया पेट्रोल पे जंग की आड़ में। मुकम्मल नाकाम हो गया 8 बजे लॉकडाउन लगाने का फैसला, क्योंकि 8 बजे लॉकडाउन लगा देने से आवाम की तो ऐसे की तैसी फिर ही रही है, साथ ही हुकूमत को भी नुकसान है इसका। आए जानते हैं कैसे। तो दोस्तों, दुकानें, मार्केटें और शॉपिंग मॉल्स 8 बजे बंद होने से तकरीबन हर बड़े शहर में 7 बजे के बाद ट्रैफिक जैम हो जाता है, जो कई घंटे जारी रहता है। यूं खूब तेल खर्च बल्कि ज़ाया होता है, क्योंकि गाड़ियां, बाइक्स और रिक्शे वगैरह फंस जाते हैं सड़क पे, जिससे ईंधन फजूल में इस्तेमाल होता है उनका। यूं तेल की खपत कम होने की बजाय ज़्यादा हो जाती है। इसके अलावा दुकानें जल्द बंद कर देने से दुकानदारों का कारोबार ठप होकर रह गया है। ईद वैसे ही सर पे है और रो रहे हैं दुकानदार, क्योंकि 8 बजे बंद करना पड़ता है उन्हें अपना कारोबार। 6 बजे दफातर से लोग घर पहुंचते हैं और फिर सिर्फ 2 घंटे होते हैं उनके पास बाजार जाने और ख़रीदारी के लिए, जो कि नहायत कम वक्त है। इसलिए गाहक कम हो गए। कम फरोख्त की वजह से दुकानदार टैक्स भी कम दे रहे हैं। तभी तो हुकूमत टैक्स कलेक्शन का हदफ हासिल करने में बुरी तरह नाकाम है। वो हर हफ्ते लेवी बढ़ा देती है पेट्रोल और डीजल पे, और उस टैक्स की कमी पूरी करती है। लेकिन पेट्रोल और डीजल महंगे होने से सब कुछ महंगा हो जाता है। तभी तो मुल्क में महंगाई का तूफान आया हुआ है। गरीब अवाम हर तरह से पिस रहे हैं हुकूमत की इस गलत पॉलिसी से। इसलिए बेहतर होगा हुकूमत अपने फैसले पर दोबारा गौर करे और रात 8 बजे लॉकडाउन लगा देने का फैसला वापस ले ले।